तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब की बार तो उसने मेरे सारे बाल उतार दिए, गटर का ढक्कन मेरे सर पे मारा उसने, और नौकरों के सामने अपने उसने मेरे कपड़े उतारे, और नौकरों ने मुझे पकड़ा और उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए। शौहर के दोस्तों के सामने डांस न करने की भयानक सजा, शौहर का खुलकर तशद्दुद, नौकरों की मदद से गंजा कर दिया। खातून का कहना पुलिस पर जानिबदारी बरतने, रिश्वत मांगने और तज़हीक का इल्जाम। कहती है पुलिस ने मेडिकल के पैसे मांगे, रिपोर्ट आई तो कहकहे लगाए। दिल शिकस्त आसमा की दरख्वास्त पर IG का नोटिस, मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। मुतासरा खातून कहती है वज़ीर आला पंजाब ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई। PIC सर्विसेज जिना और जनरल सारे सरकारी अस्पताल फारिग। मियां नवाज शरीफ का इलाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स रायवन में होगा। कल अस्पताल दाखिल होंगे। आर्ज़ाए कल्ब और इमराज़े गुर्दा के डॉक्टर मुआयना करेंगे। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं मुआयने के बाद पता चलेगा कि 6 हफ्तों में इलाज मुमकिन भी है या नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाती उमरा में सलाह मशवरे। मियां शहबाज शरीफ और वकला से कानूनी पहलुओं पर मुशावरत, दूसरे केसेस पर भी तबादला ख्याल। उधर साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी बहाल, 5 अहलकार 24 घंटे मुकर्रर। जाती उमरा के तरफ भी 30 अहलकार तैनात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने म्यू अस्पताल में थरथल्ली मचा दी। नाकिस कारकर्दगी पर MS मोअत्तल, चीफ फार्मासिस्ट को सख्त वार्निंग। CEO की सरजरिश, मरीजों को शनाख्ती कार्ड रखकर व्हील चेयर देने पर बरहम। इमरजेंसी में 100% मुफ्त अद्वियात की फराहमी का हुक्म। सरप्राइज विजिट और ताबड़तोड़ हमलों ने अमले के औसान खता कर दिए। गर्मी और लोड शेडिंग का पुराना साथ, इस साल भी दोनों मिल बैठेंगी। मौसम मजीद कड़का तो बिजली के सिस्टम का मूड बदल जाएगा। इब्तिदाई में बिजली की पैदावार के मुकाबले में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट रिकॉर्ड। लेस्को चीफ ने गर्मी बढ़ने पर 3 घंटे तक लोड शेडिंग की खबर सुना। खाली प्लॉट रखना हाथी पालने के बराबर हो गया। प्लॉटों की खरीदो फरोख्त के लिए महकमा एक्साइज का NOC लाजमी। खाली प्लॉट पर एक्साइज टैक्स के लिए मुख्तलिफ सोसाइटीज में खुसूसी काउंटर कायम। हाई कोर्ट ने 36 DSPs की मुअत्तली की दरख्वास्त निपटा दी। IG को मुअत्तल DSPs का मौक़िफ़ सुनकर दोबारा फैसले का हुक्म। एहतसाब अदालत में आशियाना और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ पेश, गवाह मजिस्ट्रेट का बयान कलमबंद। मजीद 2 गवाह 9 अप्रैल की समाअत के लिए पाबंद। अदालत ने पेशी के बाद साबिक वजीर आला को जाने की इजाजत दे दी। तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने। मेट्रो ट्रैक रूट इंतजामिया की गफलत और अदम दिलचस्पी की तस्वीर बन गया। वॉशरूम्स बंद, खुदकार सीढ़ियां खराब, आग बुझाने के आलात मियाद पूरी कर चुके। रही सही कसर नशइयों ने पूरी कर दी। पुल की खूबसूरती का 16 करोड़ का मंसूबा ही उजाड़ डाला। आतिश ज़दगी के वाकयात आम हो गए। कसीरुल मंजिला इमारतों के नक्शों की मंजूरी फायर हाइड्रेंट से मशरूर। DGLDA की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। आमना इमरान खान अचानक 1 विंडो सेल जा पहुंची। शहरियों को मजीद सहूलियात देने की हिदायत। हाई स्कूल्स के असातिज़ा की तरक्की का नया फार्मूला। 10वीं ता 12वीं जमात आखिरी 3 साल की कारकर्दगी की जांच होगी। पॉलिसी तब्दीली से 5 लाख असातिज़ा तरक्की पा सकेंगे। असातिज़ा का नई पॉलिसी पर इजहार इत्मीनान। IG पंजाब सब इंस्पेक्टर्स की तरक्की के लिए कोशां। शो कॉज और इंक्वायरियां फौरी निपटाने की हिदायत। आला अफसरान की सुस्त इंक्वायरी के चंगल में फंसे सब इंस्पेक्टर्स में तरक्की की उम्मीद जाग उठी।
मुकदमात से बरी साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर बाज ना आए। साबिक पुलिस अफसर के अजीज और गनमैन ममनुआ बोर असलहा की सरेआम नुमाइश करने लगे। तस्वीर वायरल हो गई। डीजी फूड अथॉरिटी की खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वक्त से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के 60 सीनियर डॉक्टर्स शामिल। वक्त को पंजाब फूड अथॉरिटी के काम से सेहत आमा पर मुस्बत असरात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पैमरा मिर्जा सलीम बेग की हॉल रोडा में ताजिरों से मुलाकात। ताजरान ने रजाकाराना तौर पर भारतीय मसनूआत डिश रिसोर्स जला दिए। चेयरमैन पैमरा ने कहा भारतीय मवाद मुल्क में नहीं चलने दिया जाएगा। बोले मीडिया कंट्रोल्ड नहीं, रेगुलेट करना जरूरी है। रोड इंस्पेक्टर एमसीएल खालिद सिद्दीकी की मौतरी का मामला। यूसी 167 के पीटीआई वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन का लॉर्ड मेयर के ऑफिस पर धावा। लॉर्ड मेयर की खालिद सिद्दीकी को 4 रोज तक बहाली करने की यकीन दहानी। पंजाब असेंबली के बाहर सरकारी कॉलेजेस के साथ का दूसरे रोज भी धरना। फौरी तरक्कियों, पे प्रोटेक्शन और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली का मुतालबा। एहतजाजी साथ केपी के तर्ज पर 5 दर्जाती फार्मूला मांगने लगे। रिटायर्ड सरकारी अफसर को बकाया जात ना मिले। हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर जस्टिस कासिम खान शदीद बरहम। बोले वजीर आला को बता दें अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसा ना हो कि हर रोज अदालतों के चक्कर काटने पड़े। अदालती हुक्म के बावजूद बकाया जात की अदम अदायगी पर चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अफसर तलब कर लिए गए। जिसने जहां चाहा स्कूल खोल लिया। शहर गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स का जंगल बन गया। गैर कानूनी स्कूल्स की तादाद 3500 से बढ़ गई। 2 माह में सर्वे मुकम्मल करके ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी रजिस्टर्ड स्कूल फौरी रजिस्टर्ड किए जाएंगे या सील। टैक्स गोशवारों की वसूली के लिए एफबीआर दफातर की छुट्टी बंद। दफातर 30 और 31 मार्च को भी खुले रहेंगे। एफबीआर के तमाम रीजनल टैक्स दफातर और पेयर यूनिट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कैंसर ज़दा बच्चियों के हीरो बन गए। कैंसर की मरीज बच्चियों को फौजी यूनिफॉर्म पहनाकर पाक फौज का सिपाही बना लिया। बच्चियों की देरीना ख्वाहिश पूरी। जवेरिया और रूबा की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। और सुंबल के दरख्त फूलों में छुप गए। असल बहार जिना अस्पताल से मुतसिल शाहराह पर उतर आई। सुंबल के दरख्तों का ऐसा हसीन नजारा के देखने वालों की आंखें न भरें, दिमाग रोशन और दिल शाद हो जाए। सिटी हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शौहर के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून ने पुलिस की कार्रवाई पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तर्जुमान वजीर आला पंजाब से मुलाकात में ताउन करने और इंसाफ दिलाने की दरख्वास्त की है। कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी से बातचीत करते हुए उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, काना का इलाका है डिफेंस सी, जहाँ पर ये वाक़या पेश है। जुल्म की इंतहा है, जहाँ पर शोहर ने अपनी ही बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद सर के बाल भी मूंड डाले। मामला क्या था, इस वाले से अस्मा बीबी हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि क्यों शोहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया और क्यों उसके सर के बाल भी मूंडे। ऐसे में बताइएगा कि वाक़या कब और कैसे पेश आया। ये परसों की बात है। घर में उसने दोस्त बुलाए हुए थे जिनके सामने शराब पीने को कहा। इस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन उसके अगले दिन लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार, उसने मुझे नींद की गोलियां दी कि खा लो। नींद की गोलियां खिलाई हैं, मुझे होश नहीं थी। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे सारे सर के बाल उतार दिए खंजर से। ये देखिए मेरे हाथ सारे ज़ख्मी हुए हैं, मेरे कान का पर्दा फट गया, आँख से मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उसने मुलाजमों के सामने मुझे बरहना किया। सारी रात मुलाजमों के साथ नंगा कमरे में बंद रखा।
अगले दिन बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं वहाँ से भागी हूँ, नहीं तो उसने मुझे जान से मार देना था। क्या मजबूर आपको क्या करता था? एफआईआर जो हुई उसमें तो ये लिखा गया कि डांस करने पर मजबूर करता था। कौन लोग थे जिनके सामने वो डांस कोई पुलिस ऑफिसर आया हुआ था इसके साथ, दूसरे लोगों को लेके घर आता था और शराब पीनी, ड्रग्स कर लेता है ये बहुत ज़्यादा, आइस वगैरह भी करता है। इसी तरह लोगों को लेके आता था और कुछ लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात थे, इस बात पे लड़ाइयाँ होती थी। तो पुलिस की जानिब से एफआईआर की गई, 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन हैं? पुलिस से तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। पुलिस ने तो मेरी कोई हेल्प नहीं की थी। ये मैं मीडिया पे आई हूँ तो पुलिस वालों ने यहाँ तक पहुँची हूँ, यहाँ सीएम हाउस में उन्होंने बुलाया था। वज़ीर आला से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह। ये भी ज़राए के मुताबिक पता लगा कि पुलिस एहलकार रिश्वत मांगते रहे एफआईआर दर्ज करने के लिए, मुल्ज़िमों को पकड़ने के लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, एफआईआर भी नहीं काटी थी। उन्होंने कहा 5000 देंगे तो आपका मेडिकल होगा, क्योंकि मैं लहूलुहान हुई भी थी। उन्होंने मेडिकल जो थोड़ा बहुत रिटर्न किया भी है वो भी उन्होंने जो हिडन कर लिया है। उन्होंने नेक्स्ट डे जब मीडिया में आई हूँ तब उन्होंने अपनी मर्ज़ी की एफआईआर कटी है, जिसमें मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल तमाम तर सूरत आपने जानी। एक खातून जो कि काना के रहायशी है, 4 साल कबल इसने अपनी पसंद से एक नौजवान है जिसके साथ शादी की, लेकिन नौजवान जो कि नशे का आदी था, मारता पीटता था, अपने दोस्तों को बुलाकर डांस करने पर मजबूर करता था और इसी दौरान इनकार करने पर शोहर ने ही अपने मुलाजिम के साथ मिलकर पहले बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद सर के बाल भी मूंद दिया। पुलिस का कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है, तीसरे मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे हैं। अलबत्ता एडवोकेट उस्मान है जिनका कहना है कि पुलिस की जानिब से मुकदमा में जो दफ़ात शामिल की गई हैं वो दुरुस्त नहीं है। इनके मुताबिक जो दफ़ात है उनको लगाया जाए ताकि खातून